देखिए, हर फिल्म की कामयाबी के पीछे किसी डायरेक्टर का हाथ होता है। मेरी हर कामयाब फिल्म के आगे भी मेरा हाथ होता है और पीछे भी मेरा हाथ होता है। पूरी बात सुनो। बोल बोल बोल। 10 से स्पीक 10। अच्छा, स्पीक कहते हैं ना, 10 ना, बता ना, स्पीक ना। यार बिल्कुल ही पैदल है तुम इंग्लिश में। डायरेक्शन की फील्ड में आप क्यों आए? देखिए जी, जब इंसान पैदा हो जाता है तो अनवर साहब किसी न किसी फील्ड में तो जाना ही होता है ना। जैसे आप पैदा हुए और आप भी तो इस फील्ड में आ गया ना, शो बिजनेस की, तो इंसान को किसी न किसी फील्ड में जाना होता है। तो मैं फिल्म की फील्ड में आ गया और मैं आज ये बात सोचता हूँ कि अगर मैं फिल्म की फील्ड में ना आता तो ये फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नुकसान होता। इस खला को मेरे अलावा और कोई पूर्ण नहीं कर सकता था। मड़ी बैम मोशिश का मिट्टी का मैंने ने मख का मता पैम मथी ने सिला में मैं समझा नहीं। माफ़ कीजिए, वो मैं यही समझा रहा हूँ आपको कि ये हमारी आपस की ज़बान है स्टूडियो की, ये आपकी समझ में। तो मैं कह रहा था कि अगर मैं ना होता तो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो है वो यतीम होती। ये मेरी वजह से है कि ये सब कुछ है और मैं रोता हूँ, मेरी आंखों में बड़े आंसू आते हैं अनवर, जब मैं अपने वालिद साहब को देखता हूँ। कितनी मेहनत की उन्होंने आपको पैदा करने में। नहीं, बहुत मेहनत की उन्होंने, बड़ा काम किया, ज़ाहिर है दिन रात काम किया उन्होंने और मैं पैदा हुआ। अगर वो मुझे ना पैदा करते तो अनवर ये इंडस्ट्री किधर जाती है आज। इन्होंने मता पाया मथी ने। डायरेक्शन की ट्रेनिंग आपने हासिल की है? नहीं जी, मैंने डायरेक्शन की ट्रेनिंग तो नहीं हासिल की, लेकिन मैंने दूसरी ट्रेनिंग हासिल की है। किस चीज़ की? सिविल डिफेंस की। तो सिविल डिफेंस का डायरेक्शन की ट्रेनिंग से क्या ताल्लुक है? यही है ना, 90% लोगों को जो है वो इस बात का इल्म नहीं है कि सिविल डिफेंस का ताल्लुक क्या है डायरेक्शन से। मैं समझाता हूँ। अब आपने हमारी पंजाबी फिल्मों की हीरोइनें तो देखी है ना। जी जी, बहुत तंदुरुस्त भी हैं, बहुत अच्छी भी हैं, बाजी नाजुक भी हैं। खैर, आप कचरे नफसी से काम न लाएं, बहुत बड़े मीटर चाहें आप। मैं ये कह रहा हूँ, कचरे नफसी नहीं कहते, कसरे नफसी। हाँ वो ही है। देखिए, हमारे जो यहाँ हीरोइन है ना वो काफ़ी माशाल्लाह, तो इसलिए सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग हमने हासिल की कि वो अगर सीन हो रहा है घोड़े पे से कूदने का, तो अब अचानक ऐसी हीरोइन जो है वो जो एक्स्ट्राओं पे जो कूद लगाती हैं, तो बीच में अगर हम हाथ दे के ना पकड़ ले सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग की वजह से, तो कैजुअलिटी हो गई ना, मर गया ना वो तो बंदा। इस वजह से ये सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग जो है डायरेक्शन की ट्रेनिंग के साथ बहुत ज़रूरी है। किसी और फील्ड में क्यों नहीं गए आप? गया था मैं। मेरे सामने 2 फील्ड थी, एक थी गन्ने की फील्ड और एक थी तरबूज की फील्ड। अब अब्बा ने कहा कि बेटे किसी एक फील्ड में जाओ। मैं क्या करूँ यार, मैं क्या मलोचा है, मन्ने कहा कि मील फैम है। मैं कहा चलो मतलब गन्ने की फील्ड में चलते हैं। अब आपके लैंडलॉर्ड? तो मैं गन्ने की फील्ड में गया, फोकस किया मैंने गन्ने को, मोटे गन्ने को फोकस किया। लेकिन जब मैं फोकस करके देखा तो क्या देखता हूँ माफ़ करना, इधर कराची आके बड़ी खांसी हो गई है। फोकस में क्या देखा मैंने, पीछे गन्ने के एक तरबूज नज़र आया मुझे। मैं क्या कट करो यार ये नहीं। फिर मैं तरबूज के उधर खेत में गया तो उधर तरबूज भी नहीं था, कुछ नहीं था। मैं क्या छोड़ो, फिर मैं फिल्म इंडस्ट्री में आ गया, डायरेक्शन की फील्ड में आ गए। हाँ जी। वालिद साहब ने आपको इजाज़त दे दी? मेरे वालिद साहब अगर ये देख रहे हैं प्रोग्राम तो उनको बड़ा खुशी होगी। मेरे वालिद साहब जो हैं बड़े फ़ैन हैं फिल्मों के और फिल्म की अदाकाराओं के, बड़े फ़ैन हैं, बड़े आर्ट लवंग मैन हैं, बड़ा पैसा है। अब्बा की सबसे पहले तो अब्बा की सेहत अच्छी है। मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, जो लोग अच्छे होते हैं, जो नेक लोग होते हैं, उनकी सेहतें भी अच्छी होती हैं और देर तक और दूर तक अच्छी होती है। मेरे अब्बे की सेहत अच्छी है, उनके पास दौलत बहुत है, उनके पास मकान बेतहाशा है और हीरोइनों को यही चीज़ें चाहिए। तो अल्लाह खुश रखे मेरे वालिद साहब को। कहते हैं बेटा शूटिंग करो, इधर कार में करो। बिल्कुल इतराज़ नहीं करते, कार में कहते हैं शूटिंग करो। शुगल चाहते हैं वो कि कार में शुगल हो। और जैसी शूटिंग शुरू होती है
वो मल्लेथां चले जाते हैं, मतलब नीचे चले जाते हैं उधर, वो क्या बोलते हैं उसको, बेसमेंट है आपके? बेसमेंट में चले जाते हैं, वो खामोश हो जाते हैं, इसलिए कि ऊपर शूटिंग हो रही होती है ना। वालदा मना नहीं करती? वालदा का इंतकाल हो गया जी। इट वॉज अ बिग बूम, हमारी फैमिली में, फैमिली वॉज बिग बूम। बिग शॉक तो कह सकते हैं आप, वालदा के इंतकाल पे बिग बूम नहीं कह सकते। अच्छा, आप मेरी वालदा को जानते थे? नहीं। अच्छा, मुझे अफसोस हुआ। तो आपको किस बात का अफसोस हुआ? आप क्यों ये बिला वजह येलो एम्प्टी कर रहे हो तुम? येलो एम्प्टी क्या मतलब? ओ भाई, एम्प्टी येलो नहीं समझते, अंग्रेजी नहीं आती है? एम्प्टी येलो का मतलब है खाली पीली। खाली पीली तुम क्यों ये कर रहे हो? माफ कीजिएगा। हाँ, पहली मर्तबा मैं भी खास के माफी मांगू हाँ, और जी माफ कीजिएगा, मैं भी कह दिया जी, ऐसी कड़ी गल है जी। डायरेक्शन का मतलब क्या है? डायरेक्शन का मतलब क्या है? डायरेक्शन का मतलब वो है जो मैंने दी है कौम को पंजाबी फिल्मों में। नहीं, वो तो मैं आपकी बात मानता हूँ कि जब एक आदमी फिल्म डायरेक्ट करता है तो उसके दिमाग में क्या क्या होता है, किस तरीके से डायरेक्ट करना है, क्या करना है। जावेद शेख ने अभी नहीं, ये आप देखें, मैं आपको भाई यही इख्तलाफ हो जाएगा। जावेद शेख को छोड़ दें आप, जावेद शेख ने जैसी कारी ज़रब पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को लगाई है, जितना नुकसान जावेद शेख ने पहुंचाया है ना फिल्मों को, इस वक्त किसी दुश्मन ने भी फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान नहीं पहुंचाया होगा। क्या नाम बनाया ये फिल्म उसने? ये दिल आपका? अरे हुआ मिट्टी पाव जी, दिल आपका हुआ। बताओ, अच्छी खासी इंडस्ट्री चल रही थी, खन सब कुछ चल रहा था, ऐसा फसलाल अचानक ले आया, वो नकाब ले आया, चूड़ीदार पजामे ले आया, शराफत पाकीज़गी ले आया, दूर फिटे मुँह। यार एक बात चलती है, देखते हैं ना अब अगली बार क्या होता है। छोड़े जी, कराची में आके खांसी बहुत हो जाती है। आप डायरेक्टर हैं ना? हाँ जी, मैं बाय द ग्रेस ऑफ पंजाबी फिल्म आई एम अ टॉप क्लास डायरेक्टर। टॉप लेस नहीं कहते, टॉप क्लास। हाँ, वही। देखिए, हर फिल्म की कामयाबी के पीछे किसी डायरेक्टर का हाथ होता है। मेरी हर कामयाब फिल्म के आगे भी मेरा हाथ होता है और पीछे भी मेरा हाथ होता है। देखिए, अभी तक हम लोग बड़े आराम से बात कर रहे हैं और थोड़ी सा मैं परेशान हो गया हूँ क्योंकि आप डायरेक्टर हैं और बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। ये तो है। ये बताइए, फिल्म क्या होती है? फिल्म दो तरह की होती है, एक्फा और फ्यूजी। ना कोई तीसरी है पाकिस्तान में, तो बताओ यार कैसी बात की? तो दो फिल्म होती है। कोडैक भी है, मगर मैं नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ। माँ खाए माएगा जाए। डेविड लीन का नाम सुना है आपने? डेविड बहुत अच्छा एक्टर था इंडिया का, और लीन का पता नहीं, मुझे कोई कह रहा था कि कम ऑन लीन यार, अब ये समझ में नहीं आया ये लीन का क्या मतलब है। डेविड को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छा एक्टर था। मैं हॉलीवुड की बात कर रहा हूँ, हॉलीवुड। जा यार, रहने दे, हॉलीवुड की बात करते हो आप लोगों में। अनवर साहब, ये बड़ी खराबी है, चक्कर लगाते हैं लॉलीवुड के और बात करते हैं हॉलीवुड की। मैं लॉलीवुड का चक्कर नहीं लगाता। हैं? मैं चक्कर नहीं लगाता लॉलीवुड। आप लॉलीवुड का चक्कर नहीं लगाते तो एवेन्यू स्टूडियो में क्या बाल कटाने जाते हैं आप? बात करते हैं आप, सब जानता हूँ मैं आप लोगों को। मिसड़े एवेन्यू स्टूडियो के मालिक जो हैं सजाद गुल मेरे दोस्त हैं। सजाद गुल इंडस्ट्री में किसी के दोस्त नहीं, आपके दोस्त कैसे हो सकते? वो बहुत अच्छा, क्या मोस्त है, अच्छा आदमी है जी। बहुत मख्त सहम आदमी है, बिल्कुल ही मुबचैम हो है, माओजैम। मैं आपसे सिर्फ डायरेक्शन की बात करूँ। हाँ जी, मैं भी वही कर रहा हूँ, मैं समझ में नहीं आएगी ये बात। मैं सिर्फ डायरेक्शन की बात हाँ, करूँगा। आप करें, डायरेक्शन की बात करें, कोई बात नहीं। आपकी डायरेक्ट की हुई मैंने 15-20 फिल्में देखी। भाई क्यों देखी तुमने? बहुत पैसा है तुम्हारे पास, या मेरी फिल्म देख के कुछ हासिल करना चाहते हो? क्यों देखी? और बहुत सारी फिल्में वो देख लेते तुम। SM यूसुफ को जानते हैं? SMS को जानता हूँ मैं। मेरे मोबाइल SM यूसुफ की बात कर रहा हूँ। यार मैं भी वही बता रहा हूँ ना भाई, आप में मुझ में फ़र्क है। आप जानते हैं SM यूसुफ को, मैं जानता हूँ SMS को, जिस पे रोज़ मुझे मोबाइल के ऊपर मैसेज आते हैं, सर जी मैं आ रही हूँ। या तो दूसरा मैसेज आता है कि सर आपकी अगली फिल्म में कोई और हीरोइन नहीं हो सकती। ये SMS होता है यार, तुम्हें नहीं पता। परवेज मलिक को जानते हैं आप? परवेज को कौन नहीं जानता? आज परवेज बैनुल अक़वामी खबरों के अंदर है। परवेज की पूरी दुनिया में वाह वाह हो रही है, परवेज की हमारे मुल्क में भी वाह वाह हो रही है। किस तरह से मुल्क का कंट्रोल संभाल के मुल्क को जो है जमहूरियत की राह पे गामजन किया। परवेज
सलाम करता हूँ मैं तुझे। अस्सलाम वालेकुम परवेज भाई। वालेकुम अस्सलाम। सोच समझ के जवाब दे। आप भी सोच समझ के। मैं परवेज मलिक की बात कर रहा हूँ। मैं परवेज मुल्क की बात कर रहा हूँ। ये फिल्मी प्रोग्राम है। ये मुल्क का प्रोग्राम है। ये फिल्म मुल्क में ही है ना, बकवास नहीं करना मेरे साथ। मुल्क से बाहर तो नहीं है। तुम फ्रांस में बैठे हो, पाकिस्तान में बैठो ना, अपने मुल्क है ना, तो अपने मुल्क की बात होगी। और अपने मुल्क से परवेज को कैसे हटा सकते हो? 12 अक्टूबर को अगर ये काम ना होता तो इस वक्त हम लोग जो है गिर भी पड़े हुए होते किसी के पास। कदर करो तुम लोग इंसानों की। बात करते हैं आप। बताओ, परवेज मुशर्रफ की जगह आप कह रहे हैं परवेज मलिक। किस किस्म के आदमी आप? नायला किसने बनाई थी? मेरा जी चाहता है कि मैं कौन यार, मैं बड़ी आपकी तारीफ सुनी थी अनवर साहब। अपने आप उसको ठीक करें, अपनी सकाफत को, अपनी तरतीब को, जहन की। नायला बनाई नहीं जाती। आपने सवाल किया ना, नायला किसने बनाई थी? नायला पैदा होती है। ये फर्क है एक मच्चे के आदमी में और एक मक्के पे मरेक्टर में। क्या हुआ, आवाज क्यों नहीं निकल रही है आपकी मेरे सामने? नायला पाकिस्तान की पहली रंगीन फिल्म थी। हाँ। और गुल साहब ने बनाई थी। शहीमरा के बारे में क्या जानते हैं आप? आपने मैडम तो कहा नहीं। चले, मुझे अच्छा लगा आपका ये कहना। मैडम शहीमरा के बारे में आप क्या जानते हैं? मैं बचपन में उनका बड़ा फैन था। और आप? अब मैंने सर्दी की वजह से सारे अपने फैन जो है बंद कर दिए, सारे पखे बंद कर दिए। आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। मेरी बात तो मेरे यूनिट की समझ में नहीं आती है तो तुम्हारी क्या समझ में आएगी? यूनिट वाले भी चीखते सर 6 दफ़ा बताता हूँ, जब एक दफ़ा कहते हैं जी सर क्या, फेमस हो जाता हूँ। संगीता के बारे में आप क्या जानते हैं? अल्लाह अल्लाह तौबा तौबा। उसके लिए स्पेशल लेंस मंगवाना पड़ेगा। वो स्क्रीन पे आती ही नहीं है, आधी आती है। ये बड़ी स्क्रीन है ना, सिर्फ शन हाथ आते हैं उनके और स्क्रीन ख़त्म हो जाती है। लेकिन डायरेक्टर बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी डायरेक्टर। और उनकी फिल्म थी मुट्ठा भर चावल, जो बहुत अच्छी फिल्में बनाई। माफ़ कीजिएगा, मैंने कर दिया आपको माफ। पूरी बात सुने। बोल बोल बोल। 10 से स्पीक। 10। अच्छा स्पीक कहते हैं ना, 10 ना, बता ना, स्पीक ना। यार बिल्कुल ही पैदल है तुम इंग्लिश में। यू आर टू बिल्कुल मैदल पे हो। मोड़ी थे अंग्रेजी हैं, माती हैं तो मेस्ती बैं मथी ने मोती हैं। खैर मोड़ो हैं मोबाइल से हम रोकें। ये ज़बान जो है ये आपकी समझ में नहीं आएगी। ये हमारी इंडस्ट्री जो है इस ज़बान को बहुत मज़े लेगी इससे। ये आप ऐनक में से उंगली डाल रहे हैं? जी हाँ, आपको नज़र आ रहा है ये डाल रहे हैं ना, ये देखिए। तो क्यों पूछ रहे हैं? ए जी पोर्शन है नज़रदा है, एक क्लियर है, ये है। तो इधर उन्होंने कहा मैं प्लेन फ्रेम लगा देता हूँ, खामखा पैसे ज़ाया होंगे, रहने दो। कोई चीज़ चली जाए, कोई कीड़ा पतंगा तो साफ कर लेते हैं। माजी में हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम हुआ है। हाँ जी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो या ज़ियाउल हक? मैं पाकिस्तानी फिल्म शहीद की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मैं पुरानी फिल्मों को नहीं जानता। और जहाँ तक फिल्म की शहादत की बात आपने की है, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारे यहाँ जितनी भी नई फिल्में रिलीज़ होती है ना, 3 बजे रिलीज़ होती है, 6 बजे शहीद हो जाती हैं वो। ये जानता हूँ मैं। खराब फिल्में बनाएंगे तो यही होगा। तो अच्छी फिल्में बनाएंगे तब भी यही होगा। आप लोगों की फिल्मों में कहानी नहीं होती। आप कहानी दें, मैं बनाता हूँ फिल्म। आप दें तो सही कहानी। खराब फिल्में बनाएंगे तो यही होगा। अनवर, हर फिल्म शुरू में जो है बहुत अच्छी बनना शुरू होती है, बीच में भी बहुत अच्छी होती है, बस एंड में जाके पता नहीं क्यों इस तरह हो जाती है। क्या मतलब? बस एंड में जाके हीरोइन डायरेक्टर से कहती है सर मैं जा रही हूँ। बस जब वो ये कहती है ना तो समझ लो फिल्म भी उसके साथ ही चली जाती है। बात यह है कि आप लोगों की फिल्मों में कोई कहानी नहीं होती। अच्छा अच्छा, तो आप लोगों की फिल्मों में सिर्फ कहानी होती है? नहीं, मैं फिल्में नहीं बनाता। तो फिर आप ये किस कहानी की बात कर रहे हैं? आप किस किस्म के इंसान हैं? तौबा करो अनवर मकसूद, तौबा करो। किस बात की? शर्म आनी चाहिए। तुम मुझे एक डायरेक्टर को, एक चंगे भले डायरेक्टर शरीफ आदमी को तुम इंसान कह रहे हो।
लोग डाके मार रहे हैं, डकैतियां कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, अगवा कर रहे हैं, गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं का माल खा रहे हैं, और तुम मेरे ही मुंह के ऊपर बैठ के टेलीविजन के कैमरों के सामने एक शरीफ आदमी को, एक खानदानी आदमी को तुम कह रहे हो कि मैं इंसान हूं? किस किस्म के आदमी हो तुम? पुरानी आई एम अ डायरेक्टर। माफ़ कीजिएगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपको इंसान कहा। हमारी पुरानी पंजाबी फिल्में बहुत अच्छी होती थी। मैं देखो, मैंने पुरानी फिल्में देखी नहीं, तुम खुद भी बहुत पुराने आदमी हो ना, न्यू तो तुमने कोई चीज़ देखी नहीं होगी। मेरी बातें सुन सुन के सर ऐसे कर रहे हो। जब तुम्हारे नाम पे फिल्म बनी थी तो कैसी खुशियाँ मिठाई बांटी थी तुमने। कौन सी फिल्म? अनवरा, जिसमें वो गाना था सुन वे बलोरी अकवा लिया, तो ही गाता फिरता था। आप प्लीज़ ज़रा से दायरे में रहें। हाँ, मैं दायरे में ही हूँ। हमारी पुरानी अगर मैं पंजाबी दायरे फिल्म, से बाहर निकला ना अनवर, मुझे रहने दो, दायरे के अंदर ही रहने दो। हमारी पुरानी क्योंकि पंजाबी इंडस्ट्री फिल्में वाले जब बात करने दें दायरे मुझे से आप। बाहर निकलते हैं ना, तो फिर बढ़िया मल्ला गए मरते गए। हमारी पुरानी पंजाबी फिल्में बहुत अच्छी होती थी। हाँ जी, कौन कौन सी? मसलन देखो, तुम खुद पुराने आदमी हो ना, हम न्यू की बात करो, न्यू जनरेशन की बात करो। करतार सिंह थी, दुल्ला भट्टी, यक्के वाली, पींगा और मुखड़ा, हीर रांझा। ले दे कोई 50-60 ना, और यार ये कोई नाम है करतार सिंह? आपसे बात करना फजूल है। हाथ भी खेलते हैं, 1000 का बैंक। प्लीज़ प्लीज़, ये कोई स्टूडियो नहीं है। अच्छा, कोई रोमांटिक फिल्म डायरेक्ट किया आपने? यार देखो, एक्चुअली फिल्म रोमांटिक ही होती है, और बाज़ फिल्में तो ऐसी मैंने बनाई हैं जिसमें इतने इतने रोमांटिक सीन थे जो स्क्रिप्ट में भी नहीं थे। अब क्या करे, हीरो मानता नहीं है। फिर आखिर में जब मैं नहीं मानता हूँ तो फिर हीरोइन जो है उसको, हीरो को पछूड़ी पै जाती है। फिर वो कहता है यार सर देखें, बस समझा करें, और सब कुछ डायरेक्टर को खुद करके बताना पड़ता है। ए मंबल है, माम क्या है। नई फिल्म कौन सी बना रहे हैं आप? मैं जो नई फिल्म बना रहा हूँ, तुम देखना, ये फिल्म आइसक्रीम लेके आएगी। कहाँ से? हॉलीवुड से। क्या लेके आएगी? आइसक्रीम। ऑस्कर। ऑस्कर, ओहो ओहो, ऑस्कर, ऑस्कर, ऑस्कर लेके आएगी। बहुत बड़ी फिल्म बना रहे हैं। कौन सी फिल्म है? 10 कमांडोस। 10 कमांडोस? हाँ, ये 10 कमांडमेंट्स बनी थी एक। हाँ, वही जिसमें मैं क्या कहा है? चार्ल्टन हेस्टिंग था। हाँ, मैं क्या कहा है? आपने कमांडोस कहा? नहीं, वही है जो तुमने कहा है, वही कहा है मैंने। जी जी, 10 कमांडमेंट। वही। हमारे जो फेडेसर हैं वो गुजर हैं, बहुत मेरे दोस्त हैं। कहने लगे यार ये जो फिल्म है ना, इससे बड़ी फिल्म बननी चाहिए, 10 कमांडमेंट से बड़ी फिल्म बननी चाहिए। तो फिर हमने बनाया है 20 कमांडोस, 20 कमांडमेंट। हाँ, वही। ये आप कैसे बदल सकते हैं? क्यों? हमने बदला है, माल हमारा लगा है, हम बदल रहे हैं। हु आर यू? तुम्हारा क्या ताल्लुक है? ज्यादा खार दिलाई, मैं उनसे और पैसे लगवा के 30 कमांडोस बनवा दूंगा। अच्छा, इसको तो रहने दें, वो तो आप बना रहे हैं। जो नई आपकी पंजाबी फिल्म आ रही है, आज को ऐसे थोड़ी मिलेगा, उसमें कम से कम 30, 40, 50 कमांडोस जब तक नहीं होंगे। माफ कीजिएगा, मेरी सांस रुक रही है आपसे बात करके। बड़े बड़ों की होती है। नई जो पंजाबी फिल्म बन रही है, हाँ, उसका नाम क्या है? किसका? आपकी नई पंजाबी फिल्म का जो बन रही है। किसी मेरी नहीं पंजाबी जी फिल्म? जी, अखबार में ये इश्तहार आप तंज कर रही हैं, कोई इन्फॉर्मेशन ले रही नहीं, हैं? इन्फॉर्मेशन पूछ रहा हूँ, नाम क्या है उसका? मेरी फिल्म का नाम, मेरी फिल्म का नाम है गाजर गुजर। क्या नाम है? गाजर गुजर। गाजर गुजर, ये क्या नाम हुआ? बहुत इजी नाम है, और ये तो जुबान पे चढ़ने वाला नाम है। पंजाब में ये नाम तो ऐसा जुबान पे चढ़ेगा, देखें, जैसे ना रोटी छोटी, कुड़ी छुड़ी, फड्डे शड्डे, है ना, खाबा शाबा। तो इसी तरह मैंने गाजर गुजर कर दिया। तो क्या है कहानी? वो उसकी वजह यह है कि देखो अनवर, हमारी पंजाबी फिल्मों में गोश्त बहुत होता है, तो इसलिए इस दफ़ा मैंने कहा वेजिटेबल फिल्म, वेजिटेरियन फिल्म बननी चाहिए, तो इसलिए मैंने नाम रखा है गाजर गुजर। एक और फिल्म बना रहे हैं आप, अभी तक कहानी लिखने वाला आपको नहीं मिला उसकी। तो आप लिख दे कहानी। तो आपकी फिल्मों में कहानी नहीं होती ना? वो फिक्र ना करें, कहानी निकालना हमारा काम है। आप लिखे तो सही एक दफ़ा। देखो उसमें मीरा है, रीमा है, रेशम है, तकरीबन 60 मिनट के गाने, 60 मिनट के डांस है। कितने? तो ये 120 मिनट, 2 घंटे तो हो गए। 120 मिनट ये हो गए। 30 मिनट का गैंग रेप है। 9 कैमरे लगाए मैंने गैंग रेप में। 9 कैमरे जो है ये क्रिकेट के मैच में भी नहीं लगते, समझे, लेकिन मैंने 9 कैमरे लगाए हैं।
तो 30 मिनट उसमें निकल के कितने हो गए? 120 120 और 30 150। 20 मिनट जो है फाइटिंग है, 170 170। 10 मिनट जो है वो हीरोइन और हीरो के माँ बाप की तू में है। कितने बचे? 180 तो हो गए, 2-3 मिनट और बचे। यार मेरी जान, 2-3 मिनट के ऐसे डायलॉग लिख दे कि पब्लिक जो है ना थरथलिया पै जाए, उधर उसके अंदर कुरलाम पै जाए, कुरलाम, और पता लगे कि क्या फिल्म क्या होती है। मेरी बात मानेंगे आप? हाँ। वो जो गैंग रेप में है उसमें एक 3 मिनट के लिए एक बंदा और डाल दें, नहीं डाल सकते। तो फिर आपकी कहानी मुकम्मल। पहले मैंने यही सोचा था। मैंने सोचा था कि टोटल इसको रेप का ही करा देते हैं, लेकिन सेंसर नहीं मानता है। सेंसर ने कहा 5 बंदों से ज़्यादा की इजाज़त नहीं दूंगा। अगर छठा डाल देंगे तो सेंसर, समझ रहे हो, ये मॉलिसी पे है यार, मड़ी बे मंदी गए मॉलिसी पे है। ये गाजर गुजर जो फिल्म है आपकी, इसका एक गाना अभी अखबार में कहीं छपा। बहुत अच्छा था, वे गाजरा। जी जी जी, मैं वो गाना लिख के लाया हूँ। बड़ा मशहूर ही इसलिए हो गया है, वो तो अखबार में भी आ गया है। मगर ये गाना क्या है? कहाँ है? दिखाए, मैं आपको बताता हूँ, वो आपको समझाता हूँ। इसमें ना समझने वाली बात कौन सी है अनवर? मैं सीक्वेंस के हिसाब से समझाऊँ? अब देखो, यहाँ डायरेक्टर की कमी महसूस होती है। अब वो जो है हीरोइन गा रही है, वो मेरे गाजरा। क्या? वो गाजर, अच्छा, प्यार से उसको गाजर कहती है। गाजरा, गाजर गुजर है ना, अच्छा अच्छा। प्यार से उसको कहती है गाजरा। अब वो जो गाजरा है वो मूली खा रहा है। अच्छा, क्या खा रहा है? गाजरा मूली खा रहा है। गाजरा नहीं। हाँ। यार अनवर सुना करो बात को, गाजर मूली खा रहा है, यानी गाजर उसका प्यार का नाम है। अच्छा अच्छा गाजरा उसको मोहब्बत से कहती है। अच्छा। अब गाजरा क्या खा रहा है? मूली। मूली, ठीक है। अब ये कुछ कहना चाहती है उसको, गाजरा को। किसको? गाजरा को। और गाजरा क्या कर रहा है? मूली खा रहा है। मूली खा रहा है जी। तो अब उसको मूली खुआने से रोकना है और अपनी बात उसको पहुंचानी है। तो वो कह रही है, ओ मेरे गाजरा, मूली बाद में खाना, पहले सुन ले मेरा माजरा, ओ मेरे गाजरा। कैसे? समझ गए ना? ये तो होगी ना एक चीज क्लियर जी कि वो गाजर खा रहा था तो उसको रोक के गाजर को। अब ये क्या कहता है हीरो? हाँ, हीरो क्या कहता है? गाजर आते मूलियां खा के खाई गालियां। अब है ये कि पहले भी इसने, कुड़ी ने इसको मूली ला के दी थी, लेकिन जब पहले मूली खा रहा था इस तरह देख के, जब रोमांस शुरू नहीं हुआ था तो उसे बड़ी गाला कटी थी हीरोइन ने, बदतमीज, तेरी माँ बहन नहीं है, फलान टिपकाना। तो कहता है, गाजर आते मूलियां खा के खाई गालियां, लाया तेरे वास्ते कोई दिया वालियां। गाजर आते मूलियां खा के खाइया गालियां, लाया तेरे वास्ते लौकी दिया बालियां। वो लौकी की बाली, लौकी जैसी लाया ना, है वो लौकी नहीं है, वो है मेरी जान, वो वही चीज है। लेकिन वो कहता है लाया तेरे वास्ते लौकी दिया बालियां। कट कैमरा, ओ मेरे गाजरा। तो वो कहता, ओ मेरी सरसों, रोज रोज कहंदी है परसों परसों, ओ मेरी सरसों। वो ऐसे घबरा के यूं मुड़ती है, कहती है, ओ मेरे गाजरा। वो कहते हैं, ओ मेरी सरसों, ओ मेरे गाजरा, ओ मेरे सरसों। ये गाना चलता रहेगा। इस फिल्म का इंतज़ार मैं करूंगा और ये फिल्म जाकर देखूंगा। हिट है अनवर, सुपर हिट फिल्म है, देखना। हम प्रोग्राम को कट करते, सरसों, इनके तो कट चलते रहेंगे, वहाँ गाना भी चलता रहेगा। सरसों। मुझे बहुत लुत्फ आया, इतने ज़हीन, इतने समझदार, इतने मेहनतकश। इंडस्ट्री के बजाय अगर ये लोग हम लोगों में से हों तो हम लोग कहाँ चले जाएं? बहुत अच्छी बात की अनवर, अगर हम लोगों में से तो हम लोग कहाँ चले जाएं, बहुत अच्छा। लेकिन इस पे भी गौर करना, गाजरा, वो मेरे गाजरा सरसों।